नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस पाठशाला में। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। इसका ऑप्शन पहला दिया है महाराष्ट्र, दूसरा दिया है पंजाब, तीसरा दिया है राजस्थान और चौथा दिया है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है खाली डैश पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नर्तकी नटराज हैं। ऑप्शन इसका पहला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत में एपीईडी का संबंध किससे है। तो ये कृषि से संबंधित है। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथा है भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में कथनों को पढ़िए। पहला ये दिया है कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है और केंद्रीय पूल पूल में पर्याप्त भंडार है, यहाँ तक कि एक समय में भारत खाद्यान्न निर्यात करने में स्थिति में भी था। ठीक, दूसरा दिया है कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता भी वृद्धि हुई है। कथन इसमें तीसरा सही है, दोनों सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांचवा है विंबलडन ट्रॉफी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है। तो विंबलडन ट्रॉफी का खेल का संबंध जो होता है ये लॉन टेनिस से होता है। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल पदकों में से अधिकतम संख्या में पदक जीते हैं। तो महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक पदक जीते हैं। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 7 गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में खाली डैश पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो पेड़ का नाम था पीपल। ठीक, ऑप्शन इसका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच में अंतर दर्शाता है। तो राजकोषीय घाटा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 163 जो है राज्य के राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का काम होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन इसका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है जुलाई 2023 तक निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए। तो नवीन पटनायक जो हैं ये दूसरे सबसे लंबे दिन तक मुख्यमंत्री रहने के लिए ये पद हासिल किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है टेबल टेनिस में एक सर्व जो नेट से टकराता है लेकिन फिर भी आगे निकल जाता है, प्रतिद्वंदी को सर्विस क्षेत्र में गिरता है तो क्या कहलाता है। तो उसको लेफ्ट कहते हैं, लेट कहते हैं, लेट। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत की संविधान की स्थापना 1946 में हुई थी। ऑप्शन चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता कितनी दर थी। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत में साक्षरता 12% थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है खाली डैश को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के लिए मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित किया गया था, जो किस देश से राष्ट्रपति के रूप में यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले अफसर है। तो अब्दुल फतेह अल सीसी थे, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे, इनको ऐसा मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है भारत की छठी आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित हुई थी। तो छठी आर्थिक जनगणना जो हुई थी 2013 में हुई थी। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक या गायिका थे या थी और भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया था। तो MS सुब्बुलक्ष्मी जो थी उनको दोनों रत्न मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हर वर्ष फ्लेमिंगो महोत्सव
खाली डैश स्थिति में नीलान पट्टू पक्षी अभ्यारण्य में के पास पुलिकट झील पुलिकट झील के पास मनाया जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, होली का होली का बसंत त्योहार खाली डैश राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा आयोंगसांग के रूप में मनाया जाता है, जो लगभग 6 दिनों तक चलता है। ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक वस्तु बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये तीसरा नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, न्यूटन का। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? तो रॉयलेट एक्ट था उस समय जब आया था, तो 1919 में। ऑप्शन इसका चौथा सही है। ठीक, तो त्रुटि के लिए क्षमा चाहेंगे। धन्यवाद।